जय हिंद दोस्तों, मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूं आपका अपने प्यारे परिवार आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। जैसे ही आप सभी को पता है कि हिंदी की साहित्य सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपके आदिकाल के कवि हो चुके हैं। अब हम भक्ति काल के कवि को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने कबीरदास और रैदास मतलब रविदास जी को पढ़ लिया है। अब आज के भक्ति काल के कवि हैं दादू दयाल जी। तो आज हम दादू जी के बारे में पढ़ेंगे। इनसे भी बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके एग्जाम में आती है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और अपने नोट्स जरूर बनाएंगे। तो देखो, दादू दयाल जी के बारे में सबसे पहली बात कि इनका जन्म जो हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद मतलब गुजरात। तो इनका जन्म जो हुआ अहमदाबाद में हुआ। तो आप सभी को पता ही है कि गुरुओं के नाम जरूर पूछे जाते हैं। तो दादू दयाल के गुरु का नाम था कबीर जी। कबीर जी इनके गुरु का नाम था। इनके ये देखो, हर कोई संत है, हर कोई किसी न किसी संप्रदाय से जुड़ा रहता है। तो पर ब्रह्मा संप्रदाय से संबंधित थे। जो ये पर ब्रह्मा संप्रदाय है, ये आगे चलकर इनके ही नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जो आज तक भी चलता आ रहा है। भाई, आज तक भी इनके लिखे हुए रचनाएं, दोहे, उनका आज भी गुणगान किया जाता है। जिस तरीके से कबीरदास जी के दोहे का गुणगान किया जाता है, इसी तरीके से आज भी दातू पंथ जी की लिखी हुई रचनाओं का गुणगान किया जाता है। आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आज दादू पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो पर ब्रह्मा संप्रदाय से थे ये, लेकिन ये पर ब्रह्मा संप्रदाय आज उस टाइम से ही दादू पंथ से ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, और आज भी ये दादू पंथ से ही जाना जाता है। अब देखेंगे दादू पंथ का केंद्र, मतलब जो ये दादू पंथ है, ये उभरा कहाँ से, है ना। हर चीज जो एक सेंटर होता है कि भाई वो फेमस हुआ कहाँ से। तो दादू पंथ का केंद्र है सांभर, जो कहाँ है, जयपुर में है। तो आप देख लो कि जहाँ कहाँ है ये दादू पंथ, जयपुर मतलब सांभर। फिर आते हैं कि राजस्थान का कबीर। सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपता है। क्या छपता है कि राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का कबीर हमारे दादू जी को कहा जाता है। दादू जी के 172 शिष्य थे, 172 शिष्य थे, जिसमें से इन्होंने 52 शिष्य, जो इनके 52 शिष्य थे, जिसमें आपने पढ़ा होगा सुंदरदास जी भी इनके एक शिष्य थे, जगन्नाथ जी भी इनके शिष्य थे। ठीक है, 52 शिष्यों को इन्होंने क्या बोला, 52 स्तंभ कहा। तो भाई ये क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पेपर में छपते हैं। एक बार और सुनेंगे कि राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है। तो हमारे दादू जी को कहा जाता है। दादू जी के 172 शिष्य थे, जिनमें से 52 शिष्य को 52 स्तंभ कहकर पुकारा था। किसने, दादू जी ने। अब दादू जी की रचना क्या है, 2 रचनाएं हैं, हरेड़वाणी और अंगवधु। अंगवधु आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। हरेड़वाणी और अंगवधु। और जिस तरीके से कबीरदास जी की रचना बीजक का संकलन किसने किया था, धर्मदास जी ने किया था, इसी तरीके से दादू जी की रचना हरेड़वाणी और अंगवधु का संकलन इनके शिष्य सुंदरदास जी ने किया था। किसने किया था, इनके शिष्य सुंदरदास जी ने किया था। तो याद रखेंगे 52 स्तंभ, राजस्थान का कबीर, और मुख्य केंद्र सांभर मतलब जो जयपुर में है। दादू पंथ संप्रदाय आज के टाइम में जो आज भी बहुत फेमस है। पर ब्रह्मा संप्रदाय पहले जाना जाता था, आज दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध है। अब आते हैं इनकी प्रमुख पंक्तियां। तो भाई प्रमुख पंक्तियां इनके बारे में पढ़ेंगे। निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। तो ये इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। तो इनकी ये बहुत ही फेमस पंक्तियां हैं जो आपके एग्जाम में सीधा मतलब ये समझ लो कि पर्सन छपता है। अब ये जैसे आप सभी को पता है कि मैं आपको इस टाइम पर भक्ति काल के कवि करा रही हूँ, और भक्ति काल कवि में ये ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, जो भगवान को निराकार मानते थे कि भगवान का कोई आकार नहीं होता। कबीर ने तो अपने मन में भगवान को बसाया। उन्होंने तो कहा कि भगवान हर इंसान के दिल में है, हृदय में है। ये भी भगवान को निराकारी मानते थे। जितने भी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, वे सब भगवान को निराकार मानते थे। तो आज
इतना ही। दादू दयाल जी के बारे में इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। आज का आपका क्वेश्चन क्या है तो सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दादू जी की रचनाएं आपको बतानी है कि दादू जी की रचनाएं आपको बतानी है और उसका संकलन किसने किया, ये आपको क्वेश्चन बताना है। और दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है। मैं एक बार और बोलना चाहूंगी कि दादू जी को की जो रचनाएं हैं उनका कौन सी रचनाएं हैं और संकलन किसने किया, और राजस्थान का कबीरा किसको कहा जाता है। आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि मुझे भी खुशी हो कि हाँ भाई मैं भी कुछ बच्चों के लिए अच्छा कर रही हूँ। और वीडियो को भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना अच्छा है, मुझे भी बहुत खुशी होगी, मैं भी मोटिवेट होंगी कि आपको इससे भी बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ। थैंक यू।